उदास दिखाई दे रहे हो। व्यास जी ने कहा, नारद जी महाराज सही बात है, मैंने इतने शास्त्र लिखे परंतु अभी तक भी मेरे मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, लगता है कोई काम करना बाकी अधूरा है। नारद जी महाराज बोले, व्यास जी महाराज बुरा न मानो तो एक बात बताऊं, आपने धर्म कर्म का निरूपण बहुत किया, आपने सारे देवताओं के गुण गाए परंतु अभी हमारे बांके बिहारी के गुण नहीं गाए, कृष्ण के गुण अभी तक आपने नहीं गाए। बस ये काम कर लो आप, बाकी तो आपके जीवन में परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। नारद जी महाराज ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई और अपनी पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई। बोले पहले जन्म में मैं भी दासी का पुत्र था, एक ब्राह्मण के घर में मेरी मां सेवा करती थी। एक बार चातुर्मास में कहीं से संत लोग आए और उसी ब्राह्मण के घर में संतों ने चातुर्मास किया, 4 महीने तक सत्संग होती थी रोज। मैं उस समय छोटा बच्चा था, 5 वर्ष का। जब भी सत्संग होती तो मैं भी बैठता सत्संग में, महात्मा लोग भोजन करने बैठते तो मैं भी महात्माओं के सामने बैठ जाता। तो महात्मा अपने पत्तल में से प्रसाद लेकर के मुझे प्रसाद देते। वो प्रसाद सेवन करने से मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। 4 महीने तक बड़ा आनंद आया। चातुर्मास पूर्ण हुआ और महात्मा लोग जाने लगे तो मैंने महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की। बोले महाराज मुझे भी चेला बना लो, साथ में ले चलो। महात्मा ने कहा, बेटा तुम अपने माता के इकलौते पुत्र हो और तुम्हारे पिता भी नहीं है, अगर तुम हमारे साथ चलोगे तुम्हारी माता दुखी हो जाएगी, इसलिए माँ को दुखी करके और संत बनोगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए काम करो, हम आपको गुरु मंत्र देते हैं, घर पर रह करके ही भजन करो पर मां की सेवा करो। महात्माओं ने मुझे गुरु मंत्र प्रदान किया, मस्तक पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और महात्मा लोग पधार गए। महात्माओं के जाने के बाद में बैठ करके जो गुरु मंत्र दिया था उसी का मैं जप करने लगा। परंतु मेरी माँ को पता नहीं क्या लगता था कि पता नहीं कहीं ये बाबा जी नहीं बन जाए, रात दिन आंखें बंद करके बैठा रहता है, ध्यान करता है, भजन करता है, माला फेरता है बिसरा। तो माँ को चिंता होती थी। देखो कभी कभी क्या होता है कि महाराज सतपुत्र भी माता पिता के दुख का कारण हो जाता है। ज्यादा संतों के सानिध्य में जाए न तो लोग बड़े चिंता, यूं तो महाराज की बड़ी पूजा हो, महाराज आप बड़े भाग्यशाली हो। एक बार एक पूछा किसी महात्मा ने, बच्चा एक बताओ कि संत बनना अच्छा है कि कलेक्टर बनना अच्छा है? तो बोले महाराज हमारा बेटा तो कलेक्टर बने, पड़ोसी का बेटा संत बने। पड़ोसी का बेटा संत बने तो अच्छा, हमारा बेटा संत नहीं, हमारा बेटा तो कलेक्टर बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कोई अच्छी बड़े पोस्ट पर। तो यूं तो हम संतों का बड़ा आदर करते हैं संत, परंतु अपना बेटा संत बनने के लिए हो तो देखो महाराज सब रोना धोना शुरू कर देते हैं। क्या तो माता पिता भाई बहन। एक बार की बात है कि हमारे एक जगह बच्चे को उनके माता पिता ने संत बनने के लिए अर्पण कर दिया कि संत बना। तो महाराज उनकी बहनें आ गई, सब रोने लगी, नहीं नहीं हम अपने भाई को संत नहीं बनने देंगे, पकड़ के जबरदस्ती वापस ले गए। तो बोले भैया जो है एक बार की बात है, एक जगह जो एक बच्चा था, नाम था सुंदर, सत्संग में जाता, बहुत अच्छा लगा, संतों की सत्संग में बहुत जाता था। तो एक बार माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी, बहुत ज्यादा सत्संग में जाता, कहीं संत नहीं बन जाए, एक ही बेटा था। तो पड़ोसियों ने कहा एक काम करो शादी कर दो। हाँ वो ऐसी बेड़ी पड़ेगी कि अपना आप सब भूल जाएगा सत्संग करना। तो महाराज कोई अच्छी सी कन्या दे करके शादी कर दी, परंतु शादी करने के बाद में भी महाराज वो सत्संग में जाना नहीं छोड़ा। तो माता पिता ने बहू से कहा, बेटा देख अब हमारा तो बुढ़ापा है, हमारी तो उम्र निकल गई, परंतु अगर कल को ये कहीं बाबा जी बन गया, संत बन गया तो तेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी जीना, इसलिए ऐसा कोई जाल फैला कि ये सत्संग में जाना बंद कर दे। अब महाराज जो है वो शाम को देर से आवे, क्योंकि दिन भर तो बेचारा काम धंधे में जाए और शाम को सत्संग में जाए तो कभी 8 बज जाए, कभी 9 बज जाए, कभी 10 बज जाए। तो अब वो जो है माता पिता रोते हैं, बेटा तू बहुत देर से आता है, हम जब तक तू नहीं आता हम तो भोजन भी नहीं करते, भूखे प्यासे। और महाराज वो पत्नी तो रोने लगती है, देखो मैंने दिन भर से पानी नहीं पिया,
इतना प्रेम दिखाया कि उसने सत्संग में जाना बंद कर दिया। वो अपना नौकरी से आता, वापस 6 बजे घर आ जाता। 6 महीने के बाद में एक दिन गुरुजी मिल गए कहीं रास्ते में। गुरुजी ने कहा, अरे सुंदर क्या बात है, आजकल सत्संग में नहीं आता। बोले महाराज क्या बताऊं, माता पिता का तो प्रेम मेरा है ही पहले से, परंतु घरवाली जो आई है क्या प्रेम है महाराज, उसके चरण खोल खोल के पीऊं तो भी कम है। इतना प्रेम करती है मेरे से, बता मेरे बिना वो एक पल नहीं रहती। महात्मा हंसने लगे, अरे सुंदर ये सब मतलब के प्रेम है, इसलिए भजन करना सत्संग करना नहीं छोड़ो। बोले नहीं नहीं महाराज, मेरे घरवाली का प्रेम मतलब का नहीं है। महात्मा ने कहा, अच्छा एक काम कर, थोड़े दिन जो है कुछ समय निकाल करके हमारे पास में आ, हम तेरे को ऐसी विद्या सिखाएंगे कि प्रेम मतलब का है कि बिना मतलब का है। बोले अच्छी बात है। अब महाराज वो समय निकाल करके चुपचाप बिना घर वालों को बताए कुछ कह देता, भैया मैं और टाइम करना पड़ता है, ऐसा कुछ बहाना बना करके वो संतों के पास जाने लगा। और संतों ने उसको एक योग की विद्या सिखाई कि अपने प्राण को, श्वास को कैसे रोका जाता है। चाहो तो आप कितने ही घंटों तक अपने श्वास को, और यहां तक कि अपनी जो नाड़ी है वो नाड़ी भी बंद हो जाती चलना, ऐसी विद्या सिखाई। और विद्या पूरी जब वो निपुण हो गया तो कहा अब आज जाके परीक्षा लेना है, जा करके अपना प्राण रोक लेना, परंतु उससे पहले एक बात बता देना घर वालों को, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गुरु महाराज को बुलाए बिना कोई क्रियाक्रम मत कर देना। हाँ, ये बात पहले बता देना घर वालों को, और फिर जो है तो तेरे अपने प्राण को रोक लेना बाद में। बोले ठीक है। अब महाराज वो सुंदर शाम को घर पे पहुंचा देर से, इधर वो माता पिता पत्नी सब इंतजार कर रहे थे। बोले क्या बात है, बोले क्या बता, आज तो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। बोले भोजन, बोले भोजन की इच्छा नहीं है। अब महाराज कोई दर्द वर्द तो था नहीं, झूठ में वो तो जैसे तड़पते हैं, ऐसे दर्द के मारे छटपटाने लगा। डॉक्टरों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, हकीम को बुलाया, झाड़ा फूंकना वाले महाराज को बुलाया, परंतु कोई दर्द हो तो ठीक हो। सारे इलाज पर कोई काम नहीं किया, तो अंत में बोले लगता है आज तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। माँ कहने लगे बेटा ऐसा क्यों बोलता है, मेरी उम्र तेरे को लग जाए। पिताजी बोले बेटा ऐसा नहीं, मेरी उम्र तेरे को लग जाए। घरवाली कहने लगी ऐसा नहीं बोलो, मेरी उम्र आपको लग जाए। बोले कि उम्र तो जिसकी होती है उसी की होती है, किसी की लगती नहीं, कहने की बात है। लगता है आज मेरी आयु पूरी हो गई, परंतु अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए तो मेरे गुरु महाराज को पहले बुलाना, हाँ बिना बुलाए कोई क्रियाक्रम मत कर देना। बोले नहीं नहीं। ऐसे करते करते उसने अपना धीरे धीरे श्वास को रोक लिया। देखा कि महाराज हाथ में नाड़ी भी चलना बंद हो गई, एकदम जैसे मुर्दा होता है ऐसे पड़ गया। बेचारे माता पिता दुखी हो गए, रोने लगे, घरवाली रोने लगी, अड़ोस पड़ोस के लोग भी आगे सब। बहुत अच्छा नाम भी सुंदर था, बड़ा अच्छा, सबके काम आता था सुख में दुख में। उसी समय पिताजी ने कहा अरे भैया इसके गुरु महाराज को बुलाओ। उसने कहा था, 2-4 बच्चे दौड़े दौड़े गए गुरुजी के आश्रम पर। बोले महाराज महाराज वो आपका चेला था ना सुंदर। बोले क्या हुआ, बोले आज पता नहीं उसके प्राण निकल गए। महात्मा को सब मालूम था। बोले अरे भैया बहुत बुरा हुआ, चलो। महात्मा चल करके आए। महात्मा ने पहले सबको समझाया, देखो भैया ठीक है, थोड़ी शांति रखो। तो एक काम करो, आपके घर में गाय है? बोले हाँ गाय तो है। तो गाय का दूध मिलेगा? बोले हाँ बिल्कुल ताज़ा दूध। तो एक काम करो, एक लोटे में दूध लेके आओ। तो महाराज वो दूध मंगवाया, और महात्मा अपने साथ में एक मिश्री की वो पुड़िया लेके आए थे, बढ़िया चूर्ण, और वो जो है उसमें दूध में डाल दिया। और दूध में डाल करके बच्चे के ऊपर 7 बार ऐसे घुमाया, और 7 बार घुमा करके बोले कि अब इसकी जो मौत है वो इस दूध में आ गई, तो जो इस दूध को पिएगा वो तो जाएगा मर, और ये बच्चा हो जाएगा जिंदा। चलो कौन पिएगा? पिताजी की तरफ देखा। पिताजी आप कह रहे थे ना मेरी उम्र लग जाए। पिताजी बोले महाराज मरे के साथ थोड़ी मरा जाता, यूं कौन पिए, पी के कौन मरे यूं। माता जी को कहा माता जी आप पी लो। हम बोले महाराज देखो हमारा हाथ में दूसरा कोई बेटा हो तो
मेरा भाग्य देखो, कोई दूसरा पुत्र लिखा हो मेरे हाथ में नसीब में तो बोलो, बुढ़ापे में भी बेटे की इच्छा। और घरवाले से कहा, बेटा तेरे तो सर्वस्व थे, इसलिए जो है तू पी ले। बहू कहने लगी, महाराज जिन्होंने जन्म दिया वही पीने को तैयार नहीं, तो मैं तो पराई घर की बेटी हूँ और मेरे तो 4 भाई हैं। हाँ, 3-3 महीने रहूंगी तो भी मेरे साल निकल जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी। और इसलिए मैं तो जो है, पेट में भी बच्चा था, तो बोले मैं कैसे जो है अपने बच्चे के सारे जी लूंगी। इस प्रकार से बोले सबने मना कर दिया। पड़ोसियों ने सोचा कहीं महाराज हमारी मनवार नहीं कर ले, तो पड़ोसी पहले ही उठ उठ के रवाना हो गए सब। महात्मा ने कहा देगा, और वो जो सब सुन रहा था, सब क्योंकि प्राण तो थे उसके शरीर में, सुन सब रहा था वो सब बातें। महात्मा ने कहा अच्छा तो कोई नहीं पिए तो मैं पी लूं। बोले हाँ महाराज, आपके तो कोई आगे पीछे रोने वाला है नहीं। एक काम करो, जल्दी पियो आप, और एक हाँ आपका भंडारा खूब हम करेंगे, पूरा खूब धाम धूम से पूरे गांव को जिमाएंगे, सब संतों को बुलाएंगे, बुला करके आपका भंडारा खूब अच्छा कर देंगे, चिंता न करो, आप जल्दी पियो। महात्मा बोले लो हमको ही मारने बैठे सब। महात्मा ने कहा अच्छी बात है, तो भैया कोई नहीं पिए तो हम पी लेते हैं। महात्मा तो वो बढ़िया दूध था, मिश्री मिला। महात्मा ने पिया और पी करके और सुंदर को थाप लगाई, बोले बेटा उठ जा। और जैसे ही जो है थाप लगाई कि सुंदर एकदम से उठ बैठा। बोले बेटा क्या बात है, बता स्वार्थ का संबंध है कि बिना स्वार्थ का संबंध है? सुंदर बोला गुरुदेव हाँ समझ में आ गया कि वास्तव में संसार का संबंध स्वार्थ का ही संबंध होता है। जब तक हैं तभी तक ठीक है, कोई भी हाँ संसार के लोग भी रोएंगे, कितने दिन रोएंगे? 10 दिन 12 दिन, ज़्यादा ज़्यादा कोई साल भर रो ले, बाकी आखिर में तो सब अपने अपने काम धंधे में लग ही जाते हैं। इसलिए बोले कि महाराज देखो ये संसार का ऐसा ही मतलब होता है। अच्छा पुत्र भी हो तो भी लोग जो है सत्संग में भी अगर जाए तो घर वालों को लगता है कि बाबा जी ने बन जाए, संत ने बन जाए। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ को बड़ी चिंता होती है कि संत नहीं बन जाए कहीं, तो मुझे भजन नहीं करने देती। बोले चल बेटा ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर। एक दिन की बात है, सुबह मेरी माँ 4 बजे उठ करके गौशाला में गई और वहां पर कोई सांप के ऊपर पांव पड़ गया माँ का, और सांप ने डस लिया और सांप के डसने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। यद्यपि मेरे लिए तो बहुत दुखद घटना थी, परंतु मैंने सोचा चलो भगवान ने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। और इस प्रकार से जो है ब्राह्मणों ने मेरी माता का अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया। और फिर मैं वो घर छोड़ करके और वहां से उत्तराखंड उत्तर दिशा में चला गया। पहाड़ी की तलहटी में एक तालाब था, तालाब के किनारे पर बैठ करके मैं भगवान का जो गुरु मंत्र दिया था गुरु महाराज ने, उसका जप करने लगा। और जप करते करते ही महाराज भगवान की जो झांकी है वो मेरे हृदय में प्रकट हो गई और मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। ऐसी दिव्य छवि भगवान की मुझे दिखाई दी और महाराज मैं पागलों की तरह नाचने लगा। परंतु वो जो छवि है केवल थोड़ी देर, और उसके बाद में वो छवि अदृश्य हो गई। और जैसे ही छवि अदृश्य हुई तो मैं बहुत दुखी हुआ और एकदम देखने लगा चारों दिशा में वो भगवान की छवि कहाँ चली गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले बेटा नारद अभी तुम्हारी पूरे कर्म वासना समाप्त नहीं हुई है, इसलिए इस जन्म में मेरा तुम्हें प्रकट में दर्शन नहीं होगा। और भजन करो, भजन करने से तुम्हारा कर्म का बीज समाप्त हो जाएगा, तब जाकर के तुम अगले जन्म में मेरे मानस पुत्र बनोगे, मेरे पार्षद बनोगे, और जब चाहोगे तब तुमको मेरे स्वरूप का दर्शन होगा। ऐसा आकाशवाणी ने कहा और शांत हो गई आकाशवाणी। व्यास जी महाराज उसके बाद में बैठ करके फिर मैं भगवान का भजन करने लगा और भजन करते करते मेरा शरीर छूट गया। और फिर महाराज ब्रह्मा जी के स्वरूप में लीन हुआ। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया दोबारा, तब फिर जो है ब्रह्मा जी की गोद से मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम रखा गया नारद। और महाराज भगवान नारायण ने प्रकट होकर के मुझे दर्शन दिए। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। और स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के ये जो वीणा है, ये वीणा भगवान ने मुझे दी। इस वीणा का नाम है नारायणी वीणा। और भगवान ने कहा बेटा नारद,
बस इसी वीणा को बजाते हुए तुम मेरा कीर्तन करो, मेरा सुमिरन करो, और जब तुम चाहोगे तब तुम्हें मेरे स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। तो नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज, कहाँ तो मैं दासी का पुत्र था और भगवान के नाम का कीर्तन करने से, सुमिरन करने से मैं भगवान का पार्षद बन गया, और अब इस वीणा पर श्रीमन नारायण 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 के गुण गाता रहता हूँ, और जब इच्छा होती है तब भगवान के धाम में जाता हूँ और भगवान का दर्शन करता हूँ। तो ये भगवान के गुण गाने की महिमा है। इसलिए नारद जी व्यास जी महाराज को कहते हैं, आप भी भगवान श्री कृष्ण के गुण गाओ तो आपको भी परमानंद की अनुभूति होगी, आपके जीवन में शांति होगी। ऐसा कह करके नारद जी महाराज अदृश्य हो गए। बोले नारद जी महाराज की जय। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी महाराज के जाने के बाद में व्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया, गणेश जी महाराज का आह्वान किया और गणेश जी महाराज को प्रणाम करके भागवत की रचना की है। और इस प्रकार से 18,000 श्लोक वाला 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। तो 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी महाराज ने लिख करके और तैयार किया। परंतु विचार किया, पढ़ाएं किसको, आगे कैसे चले? तो बोले कि अब इसका योग्य पात्र कौन है। देखो, पहले जो विद्या दी जाती थी, पात्र देखा जाता था कि वास्तव में इसका अधिकारी होना चाहिए। कैसा? भागवत का अधिकारी जैसा बताया है, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। और ऐसा विरक्त कौन है? बोले सुखदेव। सुखदेव जैसा विरक्त इस समय दूसरा कोई नहीं है। और आप जानते हो, सुखदेव जी महाराज तो पैदा होते ही घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए। वो तो इसलिए बोले कि जो है महाराज, सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा ऐसी आती है कि सुखदेव जी महाराज का जो जन्म हुआ वो भी बड़ा दिव्य है। एक बार की बात है, ये जो नारद जी महाराज लीला करते हैं ना, ये नारद जी महाराज लीला करते करते एक बार कैलाश पहुंच गए शिव जी के वहां। शिव जी बैठे थे ध्यान में, पार्वती जी ने आदर किया, सत्कार किया। नारद जी ने पूछा, पार्वती जी एक बात बताओ, भगवान शिव कोई बात आपसे छिपाते तो नहीं? क्योंकि आदमी लोग कई बातें छिपा लेते हैं। तो पार्वती जी बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले, नहीं नहीं, अच्छा नहीं छिपाते? तो एक बात बताओ, भगवान शिव अपने गले में एक माला पहनते हैं, नर मुंड माला, जिसमें 108 खोपड़ियां हैं मनुष्य की। बोले, वो माला भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं, वो किसकी खोपड़ियां हैं, कभी बताया भगवान ने? पार्वती जी बोली, ये तो नहीं बताया। बोले, लगता है आपसे ज्यादा किसी और से प्रेम करते हैं, तभी तो उनकी खोपड़ियां अपने गले में पहनते हैं। ऐसा कह करके नारद जी तो चले गए। अब बरस भगवान शिव जी अपनी समाधि से उठे और आए। बोले, पार्वती जी भोजन तैयार हुआ? बोले, महाराज भोजन बाद में, पहले बात बताओ, ये खोपड़ियां किसकी है? हाँ, ये माला बना के पहन रखी है, ये माला किसकी है? नरमुंड माला। शिव जी समझ गए आज नारद आया घर में। बोले, लगता है नारद आया। बोले, हाँ नारद जी मेरे गुरु महाराज आए थे, उन्होंने पूछा, बताया था। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती ये खोपड़ियां और किसी की नहीं, सब तुम्हारी है। बोले, मेरी? बोले, हाँ, 108 बार तुम्हारा जन्म हुआ सती के रूप में, और 108 बार तुम्हारी मृत्यु हुई महाराज। और जितने भी आपके अंग हैं वो अलग अलग जगह पर गिरे हैं। 51 जो सिद्ध पीठ हैं, कहीं पर जो है वो कोणी गिरी है, कहीं पर चरण गिरे हैं, कहीं उनके जो आभूषण गिरे हैं। तो ऐसे अलग अलग 51 जो है वो शक्ति पीठ भारत में है। परंतु आपका जो मस्तक है वो मैंने कहीं गिरने नहीं दिया, और इसलिए आपके मस्तक को ही मैं मणिया बना करके, और ये माला, पूरी एक माला तैयार हो गई 108। इसलिए हमारे यहाँ पर जो माला होती है ना, वो 108 मोतियों की होती है। इसका ज्योतिष कारण भी है। परंतु जो है महाराज, भगवान शिव जी कहते हैं कि ये आपके ही मस्तक हैं सब। बोले, महाराज मेरा जन्म 108 बार हुआ, 108 बार जन्म मरण हुआ, और आप अभी तक अमरनाथ बने बैठे, बूढ़े भी नहीं हुए। बोला, आपने कौन सी ऐसी जड़ी पी ली
औषधि? बोले कि हमने तो भगवान के नाम की औषधि है बस, और तो क्या है। तो बोले कृपा करो फिर ऐसी हमको भी कोई झड़ी पिलाओ। तो बोले चलो आपको पिलाते हैं। तो महाराज भगवान शिव पार्वती आए अमरनाथ की गुफा में। बोले जहां एकांत हो, कहीं दूसरा कोई बाधा ना, बीच में कोई बातें करने वाला नहीं हो बीच में, इसलिए एकांत में आकर के बैठे। भगवान शिव ने कहा देखो पहले यहां कोई और तो जीव नहीं है। पार्वती जी ने जाकर के देखा कि वहां पर एक तोते का अंडा पड़ा हुआ, वो भी गला हुआ, बिल्कुल फूटा हुआ, उसमें जीव था परंतु बिल्कुल। तो बोले और तो खाली एक अंडा है, वो भी फूटा हुआ है, और तो कुछ है नहीं। बोले महाराज कोई नहीं है। तो चलो ठीक है बैठो। भगवान शंकर ने आंखें बंद की और भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। और पार्वती जी बीच में हरे हरे बोलती थी। हमारे पहले परंपरा थी प्राचीन समय, कोई भी वक्ता बोलते बीच में एक भी मुख्य जो श्रोता होता था वो हरे 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 राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे ऐसे कुछ भी बोलते थे। तो उनको लगता था कि हाँ भैया ध्यान से सुन रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि 11वें स्कंद तक तो पार्वती जी हरे हरे बोलती रही, परंतु 11वें स्कंद की जब कथा प्रारंभ हुई जिसमें उद्धव जी को भगवान ज्ञान देते हैं, तो पार्वती जी को थोड़ी नींद आ गई। परंतु महाराज कहते हैं कि जिस समय कथा प्रारंभ हुई थी उसी समय वो तो तोते का अंडा पड़ा था गला हुआ, सुखदेव जी महाराज उसमें से प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर के और सामने एक आम का वृक्ष था उसकी डाली पर विराजमान हो गए। और जब पार्वती जी को नींद आई तो सुखदेव जी हरे 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 बोलने लगे। शिव जी को लगा पार्वती जी बोल रही है। और 12वां स्कंद पूरा हुआ और जैसे ही कथा पूरी हुई कि भगवान ने जय जयकार किया। बोले भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब शिव जी ने जयकारा बोला तो पार्वती जी की नींद खुली। पार्वती बोले महाराज कथा पूरी हो गई? बोले हाँ। अरे बोले कि आपने वो सुनाया था ना कि उद्धव जी को भगवान ज्ञान दे रहे थे, मैंने वो ज्ञान तो सुना ही नहीं। शिव जी बोले अगर आपने नहीं सुना तो फिर हरे हरे कौन बोल रहा था? इसका मतलब आपके अलावा और कोई है यहाँ? शिव जी ने देखा तो सामने सुखदेव जी महाराज बैठे डाली पर। अब जो है महाराज शिव जी को क्रोध आ गया, त्रिशूल उठाया सुखदेव जी को मारने के लिए। हाँ वहां से सुखदेव जी भागे उड़े, पीछे पीछे शिव जी, आगे आगे सुखदेव जी। और वहां अमरनाथ से उड़ते उड़ते पहुंच गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में व्यास जी महाराज का आश्रम, और वहीं पर व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी धरा देवी वो जो है भगवान की आराधना कर रही थी। उसी समय उनको आई उबासी, और उबासी आई तो मुंह खुला और महाराज सुखदेव जी मुंह से पेट में चले गए। व्यास जी ने देखा कि पीछे पीछे शिव जी त्रिशूल लिए हुए बड़े क्रोध में। व्यास जी महाराज ने कहा जय हो भोलेनाथ। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो जय हो, क्या बात है, आज बड़े क्रोध में। भगवान भोलेनाथ बोले हमारा अपराधी आया है तुम्हारे यहाँ पर। बोले आपका अपराधी? बोले कौन? बोले वो तोता। बोले क्या अपराध किया? बोले हमारी इच्छा के बिना उन्होंने भागवत कथा सुन ली। तो बोले महाराज कथा के लिए भी कोई इच्छा की जरूरत होती है क्या सुनने के लिए? अरे श्रोता तो कोई भी हो सकता है। महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा कथा सुनी है परंतु मर्यादा का उल्लंघन किया। बोले क्या मर्यादा का उल्लंघन किया? बोले कथा जो की मर्यादा होती है कि सुनने वाले को वक्ता से नीचे बैठना चाहिए। और वो कहां बैठा पता? ऊपर डाली पर। हम तो बैठे थे नीचे और वो बैठे थे ऊपर डाली पर। भागवत सप्ताह के विधान में आया है कि श्रोता को वक्ता से आसन नीचा होना चाहिए। वक्ता के बराबर या वक्ता से ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए। महाभारत में प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, आप सभी जानते हैं। और जब गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो।
उस समय महाराज हनुमान जी महाराज बैठे। आप जानते हो अर्जुन का जो ध्वज है उस ध्वजा पर कपित ध्वज हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने भी आकर के भगवान के प्रणाम किया, चरणों बोले प्रभु मैं भी आपका चेला हूं, मैंने भी गीता सुनी आपके मुंह से। भगवान ने कहा आप कहां बैठे थे? बोले मैं ऊपर बैठा था ध्वजा में। भगवान बोले कि तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, श्रोता को नीचे बैठना चाहिए और आपने ऊपर बैठ करके कथा सुनी है, इसलिए जाओ मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको प्रेत बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि आपको प्रेत बनना पड़ेगा। हनुमान जी बोले महाराज अपराध तो हो गया, अब उसका समाधान क्या है? तो बोले कि अब समाधान यही है कि आपने गीता सुनी है। बोले हाँ सुनी तो है। तो बोले आप प्रेत बन करके भी गीता पर भाष्य लिखना। भाष्य आप जानते हैं टीका, उसका सरलीकरण, जैसे हिंदी में अर्थ लिखते हैं ना संस्कृत के साथ में, ऐसे ही आप उसको हिंदी में टीका लिखना। संस्कृत में भी टीका लिखी जाती है सरलता में, तो तब आपका कल्याण होगा, प्रेत योनि से मुक्ति होगी। तो महाराज भगवान के श्राप से हनुमान जी को भी प्रेत बनना पड़ा और फिर उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा। उस भाष्य का नाम है प्रेत भाष्य, जो प्रेत बनकर के भाष्य लिखा गया। तब जाकर के हनुमान जी को प्रेत योनि से मुक्ति हुई और वापस हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले शास्त्र की मर्यादा है कि वक्ता के बराबर या वक्ता से ऊंचा आसन श्रोता का नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि सुखदेव ने भागवत सुनना अपराध नहीं, परंतु ऊपर बैठ करके सुनी वो अपराध है, इसलिए मैं उसको दंड देना चाहता हूं। व्यास जी बोले महाराज अब दंड तो देना चाहते हो, परंतु वो तो ऐसी गुफा में गए हैं कि जहां से निकालना हमारे हाथ की बात नहीं है। बोले कि अब तो अमर तो हो गए। बोले हाँ भैया अमर तो हो गए। तो बोले फिर क्या दंड दोगे? अमर ही हो गए तब दंड क्या दोगे आप? भगवान भोलेनाथ भी शांत हो गए और वहां से वापस पधार के पार्वती को लेकर के कैलाश पधारे। और महाराज 12 वर्षों तक सुखदेव जी माँ के पेट में रहे। व्यास जी कहते बेटा अब तो बाहर आ जा। भोलेनाथ चले गए। बोले नहीं बाहर आऊंगा तो माया चिपट जाएगी। तो बोले कि फिर क्या उपाय क्या है? बोले स्वयं भगवान अगर मुझे कहे कि मेरी माया कभी परेशान नहीं करेगी तो मैं बाहर आऊं। तब कहते हैं कि गर्भ में भगवान ने प्रकट होकर के सुखदेव जी महाराज को दर्शन दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और भगवान ने दर्शन दे करके कहा सुखदेव जी चिंता न करो, मेरी माया आपको कभी सताएगी नहीं। तब सुखदेव जी महाराज ने अवतार लिया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज तो माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। इसलिए महाराज सूत जी ने प्रणाम करते हुए लिखा यम प्रवर्जंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। महाराज यम प्रवर्जंतम मनुपेत अपेत कृत्यम, जिनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ, और वो अपने माता पिता को छोड़ करके जंगल में चले गए। पीछे पीछे व्यास जी महाराज बेटा ठहरो, पुत्र ठहरो, पुत्र ठहरो। परंतु व्यास जी ने सुखदेव जी ने जवाब तक भी नहीं दिया। तरवो अभिनेदु, वृक्षों से जवाब आई, वापस आवाज आई पुत्र पुत्र पुत्र। बोले महाराज ये तो हमारा भी पुत्र है, हमारा भी है। वृक्षो तरवो अभिनेदु, वृक्षों ने भी स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो व्यास जी ने विचार किया अब ये भागवत कैसे पढ़ाएं सुखदेव को। तो महाराज उन्होंने अपने 2 चेलों को भागवत के कुछ श्लोक याद करवाए और कहा बेटा जब गाय चराने जंगल में जाओ और कहीं सुखदेव दिखाई दे तो तुम उनको ये जोर जोर से श्लोक सुनाना। महाराज पर्वत की गुफा में सुखदेव जी महाराज बैठे थे और वहीं पर गाय चराते हुए शिष्यों ने कुछ भागवत के श्लोक जोर जोर से बोलना शुरू किया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां
रंध्रान वेणोरदर सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन है। क्या मोर पंख भगवान ने धारण कर, बरहा कहते हैं मोर को, पीड़ कहते हैं पंख को। मोर पंख का मुकुट भगवान ने धारण कर रखा है। सुंदर कनेर के पुष्पों के कुंडल भगवान ने कानों में धारण कर रखे हैं। कनक कपिसम, जैसे सोना होता ऐसे पीतांबर भगवान ने ओढ़ रखा है। और मधुर मुरली भगवान ने अपने होठों पर लगा रखी है और मानो अपने अधर सुधा का रस पिला रहे हैं। क्या स्वर भर रहे हैं भगवान बंसी में। और ऐसे बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और पीछे पीछे भगवान के गोप ग्वाला भगवान का जय जयकार कर रहे हैं। बोले मोर मुकुट बंसी वारे कृष्ण कन्हैया की जय। ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान के स्वभाव का वर्णन। अहो बकीम स्तन कालकूटम जिघांसिया यदपि साध्वी लेभे गतिम धातृताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान जैसा दयालु आपको दुनिया में दूसरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जरा विचार करो। अहो बकी, उस पूतना को देखो जो जहर लगा करके भगवान को मारने की भावना से गई थी। भगवान ने उसको भी अपने गोलोक धाम में भेज दिया। है कोई ऐसा दयालु? इसलिए भगवान को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? महाराज ये श्लोक जब सुने तो सुखदेव जी महाराज की भी समाधि खुल गई। और सुखदेव जी महाराज ने आगे पूछा, भैया ये श्लोक कहां से लेकर आए, किसके हैं? बोले महाराज हमारे पास तो खाली सैंपल है 2-4, बाकी ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक वाला भागवत महापुराण लिख करके व्यास जी महाराज ने तैयार किया है। महाराज सूत जी कहते ऋषियों, वो श्लोक सुनकर के सुखदेव जी महाराज दौड़े आए और आकर के अपने पिता व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा पिताजी ये भागवत मुझे पढ़ाओ। व्यास जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूरी भागवत महाराज सुखदेव जी को पढ़ाई। एक बार सुनने से पूरी भागवत याद हो गई सुखदेव जी महाराज। इतनी विलक्षण तीक्ष्ण बुद्धि। और समय आने पर वही भागवत सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को सुनाई। सौनक जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज, सुखदेव जैसे गुरु के मुखारबिंद से जिस परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी, वो परीक्षित भी कितने भाग्यशाली होंगे। तो ये संयोग कैसे मिला? सुखदेव जी महाराज कहाँ मिले? हमने तो सुना है कि सुखदेव जी महाराज किसी गृहस्थी के घर पर 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरते। स गो दोहन मात्रम, एक गाय को दोहने में जितना समय लगता है इतनी देर सुखदेव जी महाराज गृहस्थी के घर पर ठहरते हैं। एक गाय को दोहने में कितना समय लगता है? 5-6 मिनट। जो देसी गाय रखते हैं उनको मालूम है 5-6 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। और एक विशेषता और है महाराज सुखदेव, जिसमें सुखदेव जी महाराज घर छोड़ के जंगल में जा रहे थे, उस समय एक तालाब में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी बिना कपड़े पहने। और सुखदेव जी महाराज वहां से निकले तो कन्याओं ने कोई लाज शर्म नहीं की। और पीछे व्यास जी महाराज जब निकले, पुत्र ठहरो पुत्र ठहरो, तो व्यास जी को देखते ही सब कन्याओं ने अपने अपने कपड़े पहन लिए। व्यास जी महाराज ने विचार किया, अभी अभी मेरा जवान बेटा, 16 वर्ष अवस्था थी उस समय सुखदेव जी की, मेरा जवान बेटा यहां से निकला, मेरे जवान बेटे को देख करके इन्होंने लाज शर्म नहीं की। और मैं 90 वर्ष का बूढ़ा हो गया और मेरे को देख करके कन्याएं लाज शर्म कर रही है। तो व्यास जी ने पूछा उन कन्याओं से, बोले बेटियों एक बात बताओ, अभी मेरा जवान बेटा यहां से निकला, आपने उसको देख करके लाज शर्म नहीं की, और मैं तो तुम्हारे दादा परदादा जैसा हूं और तुम मेरे को देख करके लाज शर्म कर रहे हो, इसका कारण क्या है? तो उन कन्याओं ने कहा, व्यास जी महाराज आपका बेटा भले ही जवान है परंतु वो तो ब्रह्म वृत्ति रखने वाले हैं, वो जानते ही नहीं स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, उनको ज्ञान ही नहीं है। जिसको स्त्री पुरुष का ज्ञान ही न हो
उससे क्या ला शर्म। और आप भले ही बूढ़े हो गए हो परंतु अभी भी आपके मन में स्त्री पुरुष का भेद है। इसलिए ऐसी ब्रह्म वृत्ति रखने वाले सुखदेव जी महाराज को कैसे पहचाना परीक्षित जी महाराज ने। और परीक्षित जी महाराज ने अपना राजपाट क्यों छोड़ा, क्यों गंगा के किनारे जाकर के बैठे और कैसे सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई, आप कृपा करके ये प्रसंग सुनाए। महाराज सूत जी कहते ऋषियों, इस प्रकार से जो है जैसे सुखदेव जी महाराज का जीवन बड़ा दिव्य है, ऐसे परीक्षित जी महाराज का जीवन भी बड़ा दिव्य है। परीक्षित जी महाराज का जन्म कैसे हुआ आपको पता है? महाराज जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ और पांडवों की विजय हो गई और सब पांडव आराम से आकर के अपने शिविर में सो रहे थे, उसी समय जो अश्वत्थामा है द्रोणाचार्य का पुत्र, वो दुर्योधन के पास गया। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघें तोड़ दी थी गदा मार मार के, और वो तालाब के किनारे पड़ा था। अश्वत्थामा ने विचार किया, मैं अपने मित्र का ऐसा कौन सा प्रिय कार्य करूं कि मित्र की कम से कम मौत तो सुख से हो, मरते समय कुछ प्रसन्न हो। उसने सोचा मैं 5 पांडवों के सिर काट के ले आऊं और दुर्योधन को दिखा दूं तो दुर्योधन प्रसन्न हो जाएगा और आराम से मर सकेगा। ऐसा विचार करके और उसने विचार किया कि वे दिन को तो मैं मार नहीं सकता पांडवों को, तो पांडव अभी रात में सो रहे होंगे ने, उस समय मैं उनके सोते हुए उनके सिर काट के ले आऊंगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों मिलकर के शिविर में गए रात्रि में। परंतु भगवान बांके बिहारी की लीला बड़ी बाकी है। ये आए उससे पहले ही भगवान ने 5 पांडवों को उठा लिया और कहा कि चलो घूमने चलते हैं। बोले महाराज आधी रात को, देखो पांडव कितना भगवान पर विश्वास करते थे कि भगवान से ये भी नहीं पूछा कि 18 दिन से लड़ाई करते करते आज तो आराम का टाइम मिला है और आप कह रहे हो चलो, परंतु सवाल नहीं किया भगवान का, चलो मेरे साथ। 5 भाई उठे और भगवान के साथ बाहर निकल गए। भगवान ले गए उनको घुमाने बाहर। और इधर जो है जहां पांडव सोते थे वहीं पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए। ये 5 ही पांडवों के पुत्र थे और पांडवों जैसे ही दिखते थे। अश्वत्थामा आया, देखा पांडव सो रहे, ऐसा सोच करके और तलवार से 5 द्रौपदी के पुत्रों के सिर काट लिए और सिर काट करके ले गया दुर्योधन के पास। और दुर्योधन को दिखाने लगा, देखो दुर्योधन मैं तुम्हारे 5 शत्रुओं के सिर लेके आया हूं। महाराज उसी समय बिजली चमकी, आकाश में प्रकाश हुआ और प्रकाश में उसने देखा कि अरे ये पांडवों के सिर नहीं है, ये तो पांडु पुत्र हैं द्रौपदी के 5। अरे अश्वत्थामा तुमने बहुत नीच कर्म किया, बहुत बुरा कर्म किया है। हमारी शत्रुता पांडवों से थी, पांडु पुत्रों से नहीं। और सोते हुए को मारना ये कोई सूरवीरता नहीं है। दुर्योधन ने भी अश्वत्थामा के कर्म की निंदा की, तुमने बहुत नीच कर्म किया। हमारे कुल में कोई रोने वाला भी पीछे नहीं छोड़ा तुमने, पानी देने वाला कोई नहीं छोड़ा तुमने। महाराज इस दुख में जो है दुर्योधन के प्राण निकल गए। इधर द्रौपदी रोने लगी। पांडवों ने द्रौपदी का रोना सुना। पांडव जल्दी जल्दी वापस आए। अर्जुन ने देखा कि 5 पुत्रों के धड़ तो पड़े हैं, सिर नहीं है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी से, राजकुमारी जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है उसका सिर ला करके मैं तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। महाराज भगवान को लेकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के आए और द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम, ऐसा है ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो, क्योंकि पहले बात तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो होता है वो गुरु होता है। दूसरी बात ये अपने गुरु का पुत्र है, आत्मा वही जायते पुत्र है। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, इसलिए गुरु पुत्र होने के नाते भी गुरु है और ब्राह्मण होने के नाते भी गुरु है, इसलिए इसको छोड़ दो। भीमसेन ने कहा नहीं नहीं छोड़ना नहीं, इसको मृत्यु दंड दो। भगवान ने कहा कि अर्जुन मैंने शास्त्रों में 2 बात कही है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए
और आतताई बदार नवे, जो आतंकवादी होता है उसको मारना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आतंकवादी को नहीं छोड़ना चाहिए, वो चाहे फिर कोई भी हो। मेरे दोनों वचनों का पालन करो। अर्जुन ने विचार किया, तत्र शास्त्रम प्रमाणम, इसमें शास्त्र प्रमाण है। गीता में भगवान ने कहा है कि महाराज कोई सम्मानित व्यक्ति हो और अगर सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो उसके लिए वो मृत्यु से भी भयंकर होता है। मरने वाला तो एक बार मर जाएगा, परंतु अगर आपने उसका अपमान कर दिया तो महाराज वो रोज मरेगा। इसलिए बोले कि ऐसे व्यक्ति का अपमान कर देना चाहिए। तो शास्त्र को प्रमाण मान करके उसी समय अर्जुन ने तलवार लेकर उसके सिर का मुंडन कर दिया, आधा सिर का मुंडन कर दिया, एक तरफ की मुंह साफ कर दी और उसके मस्तक में एक मणि थी, वो मणि तलवार से निकाल ली और धक्के दे करके अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया। भगवान ने कहा, अश्वत्थामा तुमने जो निंदित कर्म किया है उसकी सजा यही है, और ये जो घाव है ये घाव जिंदगी भर बना रहेगा। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक ये घाव बना रहेगा, ये घाव ठीक नहीं होगा, पीड़ा। ऐसे अपमान करके अश्वत्थामा को धक्के दे करके शिविर से बाहर निकाल दिया। महाराज सूत जी कहते हैं, अश्वत्थामा ने विचार किया, मेरा अपमान किया है। इधर पांडवों ने जो अपने पुत्रों का जो अंतिम संस्कार करना था वो सब संपन्न किया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए महाराज फिर से एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और वो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है वो छोड़ा है उत्तरा की तरफ। अभिमन्यु धर्मपत्नी, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु तो शहीद हो गया था, परंतु उसकी जो धर्मपत्नी है उत्तरा वो गर्भवती थी। यद्यपि वो सती होना चाहती थी, परंतु गर्भवती होने के कारण ऋषियों ने मना कर दिया कि आप गर्भवती हो, सती नहीं हो सकती। तो उसके गर्भ में थे परीक्षित जी महाराज। तो अश्वत्थामा ने विचार किया कि अब इनके वंश में एक ही बालक बचा है उत्तरा के गर्भ में, उसको भी नष्ट कर दूं। ऐसा विचार करके उसने उत्तरा की तरफ जो है वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा ने विचार किया कि अब कौन रक्षा करेगा, भगवान के अलावा दुनिया में कोई रक्षक नहीं है। इसलिए उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि गोविंद है, हे भगवान आप मेरी रक्षा करो, देव देव जगतपते। महाराज आपके अलावा दुनिया में कोई मेरा रक्षक नहीं है। यहाँ सब एक दूसरे के भक्षक बने हुए, सब खाने वाले, मारने वाले, आप ही बचाने वाले हो, इसलिए मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने देखा, उसी समय भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए और भगवान ने अपने योग शक्ति के द्वारा परीक्षित जी महाराज को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान को देख करके अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था वो भी शांत हो गया और इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज के जीवन की रक्षा की भगवान ने। और गर्भ के अंदर ही भगवान ने परीक्षित जी महाराज को दर्शन दिया। देखो दोनों महान योगी, सुखदेव जी महाराज को भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया और परीक्षित जी महाराज को भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया है। जिस गर्भ को शंकराचार्य जी ने नरकवास माना है वही दोनों के लिए स्वर्ग बन गया, बैकुंठ बन गया। भगवान का दर्शन हो जाए तो गर्भ भी बैकुंठ बन जाता है। इसलिए भगवान ने परीक्षित जी महाराज की रक्षा भी की है, भगवान को दर्शन भी दिया है और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने पांडवों की रक्षा की और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। इस प्रकार से उत्तरा की रक्षा हुई है और परीक्षित जी महाराज की रक्षा हुई है। सब देवता लोग भगवान का जय जयकार करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी के राजन, इस प्रकार से भगवान ने परीक्षित जी महाराज को दर्शन दिया, रक्षा की। और भगवान जब द्वारिका जाने की तैयारी करने लगते हैं तो माता कुंती भगवान के रथ के सामने खड़ी होकर के भगवान की बहुत लंबी चौड़ी 36 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। प्रभु हे पंकज नाभि, हे पंकज वालिन, हे गोविंद, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। प्रभु हमारे जीवन में जब जब दुख आया, जब जब विपत्ति आई, तब तब आपने हमारी रक्षा की है।
आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान बोले, बोलो बुआ जी, आपकी जो इच्छा हो, क्या चाहिए? बोले प्रभु जो मांग रही हूँ दोगे? भगवान बोले बोलो आपकी जो इच्छा हो सो बोलो। माता कुंती ने भगवान से कहा, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मेरे जीवन में निरंतर विपत्तियां आती रहे। दुनिया में है कोई ऐसा वरदान भगवान से मांगने वाला कि भगवान से बोले कि हमारे जीवन में विपत्तियां आए, दुख आए? भगवान से विपत्ति मांगने वाला कोई नहीं। एक ही उदाहरण है, माता कुंती भगवान से मांग रही है, विपदा संतु न सस्वत, मेरे जीवन में निरंतर विपत्तियां आती रहे। और अपन भगवान से क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का, स्वामी दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अपन तो सुख संपत्ति मांगे, दुख कौन मांगे? माता कुंती कह रही मेरे जीवन में निरंतर विपत्तियां आती रहे। भगवान बोले बुआ जी क्या मांग रही हो? कहीं भांग तो नहीं पी ली? दुख विपत्ति। माता कुंती कहती नहीं प्रभु मैंने कोई भांग नहीं पी है, मैं जान करके क्यों मांग रही हो? बोलेगी विपत्ति मांगना मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन में जब जब विपत्ति आई तत्र तत्र जगत गुरु, वहां आप प्रकट हो गए। जब विपत्ति आई आप प्रकट हो गए। आप, मुझे लगता है कि आप विपत्ति में आते हो, इसलिए आपका दर्शन करना ये मेरा उद्देश्य है। अगर विपत्ति में आप आते हो तो मेरे जीवन में विपत्तियां आती रहे कि आपका दर्शन मुझे होता रहे, क्योंकि आपका दर्शन होने के बाद में फिर संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता। जन्म मरण से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो भगवान बोले बुआ जी चिंता मत करो, मैं बिना विपत्ति के ही आता रहूंगा। हाँ, मैं विपत्ति दे भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे भंडार में विपत्ति है ही नहीं। भगवान के पास विपत्ति नहीं है, दुख नहीं है। ये दुख जो आते हैं ना अपने जीवन में, ये अपने कर्म से आते हैं। भगवान किसी को दुखी नहीं करता है। ये अलग बात है, दुनिया में लोग भगवान पर आरोप लगाते हैं, अरे भैया भगवान ने बहुत बुरा किया, हमारे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया, ये दुख भगवान ने ऐसा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता। भगवान अपने कर्मों से किसी को सुख दुख मिलता है। इसलिए बोले कि परमात्मा कहते हैं भैया मैं दुख नहीं दे सकता हूँ, विपत्ति नहीं दे सकता हूँ, बिना विपत्ति के ही मैं आपको दर्शन देता रहूँगा। तो माता जी बोली प्रभु फिर आप एक काम करो, अब तो आप तो द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हो, तो आज यहीं विराम करो, क्योंकि कथा का समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आज यहीं आराम करो आप तो, फिर कल पधारना आप द्वारिका। तो भगवान का अच्छी बात है, भगवान रथ से वापस उतर गए और भगवान जो है हस्तिनापुर में पांडवों के साथ में निवास करते हैं। और इस प्रकार से भगवान की बड़ी दिव्य लीलाएं सज्जनों, आज की कथा को हम यही विराम दे रहे हैं। और आगे कल फिर शेष कथा, जैसे आगे कथा बढ़ेगी फिर आपको कल आगे श्रवण कराए जाएंगे। बोले भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री दरियाव जी महाराज की जय, सदगुरु देव की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम
बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों से हेलो। कल से सभी भक्तों को एक निवेदन किया जाता है कि जिनका भी नाम आज कल की पूजा के लिए लिया जाएगा वो ठीक 8 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। 8:30 पौने 9 तक उनकी पूजा निपट जाएगी और अपन 9 बजे कथा श्रवण कर लेंगे। शास्त्री जी का कहना है कथा के लिए और भोजन के अंतर्गत आप काफ़ी लेट हो जाते हो, तो कृपया सभी ये ध्यान दें जिनका नाम शाम को मैं बताऊंगा कल पूजा में कौन बैठेंगे, तो वो सभी पात्र जो है प्रातः जल्दी आ जाएं और हमारे पंडित जी लाइट तो है। गैया को दूध लाकर खीर बनाई, गैया को दूध लाकर खीर बनाई, आक चुआरा केसर मिश्री मिलाई, दाख चुआरा केसर मिश्री मिलाई, समरिया श्याम धनी थारे जीवन आयो, श्याम धनी थारे जीवन आयो, भक्ति में मैं भी गाना, भक्ति में मैं भी गाना, कर्मा बन जाऊं, मन में तो आवे भोग लगाओ, मन में तो आवे भोग लगाओ, भगता भावों के हार चढ़ाऊं, भगता भाव में हार चढ़ाऊं, भाव पर तुम्हारे भाव जिमाऊं, भाव करो सुधारे भाव जिमाऊं, जीवो मारा सावरिया, जीवो मारा सावरिया, सो बचड़ा मन में तो आवे भोग लगाऊं, मन में तो आवे भोग लगाओ, मन में तो आवे भोग लगाओ।
बोले भागवत महापुराण की जय, सांवरिया सेठ की जय, गंगा मैया की जय। महाराज प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। तम गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। अमर ज्ञान ये मोक्ष पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यही घनश्याम यही श्री राम, यही घनश्याम यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार दी, भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। शांति की पावनपुरी, पापों को मिटाने वाला। हरि वर्ष कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि वर्ष जराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवान को दरबार बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, हे मधुर बोल भगवंत घोष सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर माला प्रणाम कारम संसारी कारम लोके नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे पुष्पाक्षते देवाभिवन्दनम् देववन्दनम् आत्मसुखार्थे आत्मकल्याणार्थे आत्मवन्दनम्। अंगानि मे अरिष्टानि तनुस्वस्तौ प्रक्षाल्य जानामि पूजनमहं नहि शास्त्रसिद्धिं शक्तिस्तु ते परिचिता मम सर्वताश्च
पुष्पाञ्जलिर्ननुमया चरणाब्दयोस्ते सञ्जीयते परिग्रहान् विसृज्य दोषान् भूर्भुवस्वगणेशादिप्रदान् पीडनावै प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे विशेषार्घफलं कलिङ्गकोजातकसंयुतानि भैया वो चेहरे रख देना भाभी हमने कुर्सी भाभी ने भाई माइक वाले कौन है श्री गणपति गजानन महाराज माचिस खाली आपको हाथ में सब जल ले ले भाई, एक दो आलू को जल वगैरह की व्यवस्था हाथ जोड़ रखे हैं सभी। अब एक बार कही थी तो हाथ जोड़ रखे એટલે हाथ जोड़ रखे है ने लुटियों ने कलश नहीं कोई हाथ में राखो नहीं, बीजी को चिंतन चर्चा कोई नहीं करी। हाथ जोड़ रखे भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। गणेश जी का पूरा परिवार है, रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां हैं, लक्ष्य लाभ 2 पुत्र हैं गणेश जी के, और 2 माताएं। द्वै मातुर कृपा सिंधु क्षण मातुर अग्रज प्रभु। 2 माताएं कौन सी अब गणेश जी की? पार्वती माँ और पत्नी। करो जल कांति कांतम बोलो गजानन महाराज की जय। अब अपनी कुल देवी को नमस्कार करें, भगवती को प्रणाम करें। या श्री स्वयं प्रतिनाम श्रद्धा सतां कुलजना प्रभव सलज्जा तां तां रतास्म परिपालय देवी विश्व। बोलो अम्बे मात की जय। अब भगवान ठाकुर जी को नमस्कार करना है। योन्त सवित मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिदा सरसन्निविष्ट चक्र। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। आप पंचदेव में अब शिवजी रहेंगे, उनको नमस्कार करें। वंदे देव मापतिं सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। महादेव की शोधयामि नमः स्वाहा। क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। हस्तौ प्रक्षाल्य ॐ ह्रीं गंगा पुनातु स्वाहा। ॐ ह्रीं विष्णु पुनातु स्वाहा। ॐ ह्रीं गंगा विष्णु पुनातु स्वाहा। विष्णुर्विष्णुरस्तौ प्रक्षाल्य रति पवित्रीकरणं દાતામાં જલ લઈને જમણાથી આપણે શરીરમાંથી માર્જન કરવાનું। ઓમ પ્રાણાયામ કરવો। ઓમ बैठे बैठे ओम 1 चम्मच पहले विनियोग ले लो। सब ऋषियों का उनका स्मरण कर लो। यह गुरु भूमि है, यहाँ तपस्वी ही है ना जो देवता यजुश्चंद सर्वेशाम प्राणायामे। अब प्राणायाम करना है सबको, अपनो आता है प्राणायाम जो भी आता है, अनुलोम विलोम भस्त्रिका पूरक कुंभक रेचक वाला जो प्राणायाम है अपने। ओमिति भस्म सर्वगुण हवा इद भस्म मन एतानि चक्षुगोखी भस्मानि। ऐसे हाथ कर दीजिए। अबे आ मात्रा को और उस भूति उस भस्मी से प्रार्थना करें। भूति पूर्ति करी पवित्र जननी पापो गविध्वंसिनी सर्वानंद करी सदा शिव करी सर्वार्थ संपत करी रक्षो भूत पिशाच राक्षस गणाम दुष्टाम च संहारिणी
तेजो राज्य विशेष मोक्ष करिणी भूति सदा धार्यताम। હવે જમણા કે આમ કપાળમાં લગાડો ત્રિપુંડ ત્રાયુકમ જમદગ્ને લલાટે કસ્ય પસ્ય ત્રાયુકમ ગ્રીવાયામ બે હાથ માથે લગાડો जद्दे वेकु त्रायुकम बाहवो तन्नो अस्तु त्रायुकम हृदये हृदय पे लगाइए। अब शुद्धो हम मुख हाथ धो लीजिए। शुद्धो हम मुक्तो हम बुद्धो हम शिवो हम सच्चिदानंद स्वरूपो अहम। चित्रेण पवित्रेण गोपुरश्चान्वितेन सदैव पवित्रवदे पवित्रभूतस्य यद्गामा पुणे तच्चगेयम्मा। अब से है स्त्रियां पहले अपने पति को तिलक करेंगी। तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता, तू ही देवता है। वास्तव में अपने शास्त्र में लिखा है तुम ही मेरे माते की बिंदिया सिजिल मिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मन। એમાં માની લેજો પાછું હાથ भागवत जी आप भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी में स्पष्ट लगे हुए हैं स्त्रियों को गुरु बनाने की कहीं परंपरा अपने हिंदू सनातन धर्म में काव्य। बोलिए गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परमेश्वरुभ्यो नमः, परात्परस्वरूपिभ्यो नमो नमः। चरणारविंदो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पात्र में जला दीजिए। द्राम द्रीम द्रोम ग्लोम ग्लूम सह योन्याम गुरुम पंचमुद्राम प्रणमेतः। पुनः हाथ में गंधाक्षर पुष्प लेवे। सर्वत्र चित्तवृत्तियों का निरोध होवे, सर्वत्र शांति की स्थापना होवे। औषधियां पर्वत माता सविता समुद्रा विषय देवा अतिथि वंजना अतिथि ज्ञानम अतिथि जपम दीर्घायुवाय बलाय वजते सुप्रजाताय सहदा भवो जीवनवदा धर्माभ्यो शांति अर्पणं शांति पृथ्वी शांति रावा शांति लोकशांति शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वो शांति 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 सामा शांति देवी यतो यथा समेय ततो लोक भयं कुरु धन्ना गुरु प्रजाभ्यो भयं नमस्कृत्य। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु शांतिर्भवतु सर्वोपद्रव शांतिर्भवतु। गहे ग्रामे देवी मंगल अभ्युदय शतानि भवन्तु। चला दीजिए। देवदास शिव जी ऊपर चला दीजिए। कोई नहीं शिव जी ऊपर है। आपने निर्माण किया, चावल लग गया, शिवलिंग का वो रूप बन गए है ना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा है वो अपने आप हो जाती है। फिर भी अपन करते हैं। अब जो देवताओं को नमस्कार करें, सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। सर्वदुरितापारे सर्वसिद्धिकारे लक्ष्मी शिव नमागणाधिपते नमः। इष्ट देवताओं को नमस्कार। इष्ट देवताभ्यो नमः। अपने कुल के देवताओं को नमस्कार करें। कुल देवताभ्यो नमः। अपने गांव के देवताओं को नमस्कार करें। ग्राम देवताभ्यो नमः। सरस्वती और ब्रह्मा जी का सौभाग्य में प्राप्त हुए वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। लक्ष्मी नारायण का सौभाग्य में प्राप्त हुए लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। शिव पार्वती का सौभाग्य में प्राप्त हुए उमा महेश्वराभ्याम नमः। इंद्र और इंद्राणी का वैभव हमें प्राप्त हुए नमः। साक्षी चंद्रमा और सूर्य है। चंद्रमा से सूर्य नारायण देवताभ्यो नमः। इस कर्म के प्रधान देवता है गुरु गणेश कार्तिक गणपत भैरव अपराध एकादश सहिताय शिव पार्थिव चिंतामणि देवताभ्यो नमः। बोलिए साहिब सभी पुण्यम 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 दीर्घम आयु अस्तु अस्तु भवन्तु भवन्तु अस्तु पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायु अस्तु। हाथ में गंधाक्षर पुष्प लेवे। गणेश जी के 12 नाम हैं। उन 12 नाम कहते कि बोली द सनातनों का जो भी अपना है ना। हाँ, पुत्री उत्तम विद्या बुद्धि यश ये पौत्री भी है ना। पुत्र पुत्री पौत्री उत्तम विद्या बुद्धि यश प्रज्ञा प्रत्युत्पन्नमति है ना। तेजस्वी प्रखर बुद्धि स्वस्थ सार्थक दीर्घ आयुष्य प्राप्ति अर्थम। समस्त मम पुत्र पुत्री आगामी प्रतियोगिता परीक्षायाम उत्तम अंक सहित सफलता सिद्धि प्राल्याम। अभी हमें काल सर्प का करवाना। राहु के सबके 6 महीनों में सबका जन्म हुआ है। 6 महीनों तक काल सर्प है ही। 6 महीनों में जिले हमने क्या निकले काल सर्प सभी की कुंडली में होता ही है। तो राहु केतु अंतराले सूर्यादि पतित ग्रह तेन कारण काल सर्प नामक अरिष्ट दोष योगा विवाहे विलंब समाजे प्रतिष्ठा व्यापारी हानि दुख दरिद्रता दौर्भाग्य आदि
दोष दूरीकरणार्थम अजंक चंद्रार्कदेवतं वरुणं चादिदेवतं प्रश्ने प्रजापति विद्या दग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्य यान्ति तीर्थानि वासुचंके तिष्ठं शंके तस्मात् शंकं प्रबोधि शंकरनिधिये नमो नमः। अब जो है घंटावस्थित गरुड़ाय नमो गरुड़ मुद्रां प्रदर्शयेत आगमार्थं तो घंटी बगाड़ दो आगमार्थं तो देवानां गमनार्थं तो रुक्षसां घंटानादं प्रबोधित पश्चात घंटां प्रपूजयेत घंटावस्थित गरुड़ाय नमः। अब जो है हो गया सर। अब दशो दिशा में पूर्वी इंद्रायण माग्न दक्षिण में नैऋत्य पश्चिम में आयन रुद्र समाईशान ऊर्ध्वं परमदनंताय नमो नमः। निर्णय स्मरण पूजन इंद्रायण दिक्पाल देवता प्रियतान नमः। हाथ में गंधाक्षर पुष्प ले में सभी और गणेश जी आपके सामने बने हुए हैं। उन गणेश जी का पंचोपचार अपन पूजन करेंगे। ये गुड़ में नैवेद्य लगाना पड़ेगा प्रदीप जी। ये अगर वो है कि तैयार है? वाह। तो हाथ में हाथ गंधाक्षर पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करें। ओम गणानान्वा गणपति गो हवामहे प्रियानंदा प्रियपति गो हवामहे निधिनंदा निधिपति गो हवामहे ओम पूर्ववस्वरिति सिद्धिलक्ष्मी पुष्पमान श्रीमन्मागणाधिपति नमो नमः। ध्यानार्थ घंटाक्षर पुष्पम समर्पयामि लम प्रत्यात्म गंध। अबे पास जे बैठा है गणेश जी ने तिलक कर दो आपने जो गणेश जी को तिलक से पूजन करे। गंध खाली गंध का गंधम समर्पयामि लम प्रत्यात्मकम गंधम। हम आकाश एक पुष्प चढ़ा दीजिए। हम आकाशात्मकम पुष्पम यम वायवात्मकम धूपम इन्हें रम एक इन्हें दीपक भी है रम अन्यात्मक दीपकम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम गुडमय नैवेद्य उनके सामने लगा दीजिए। अमृत नैवेद्यम सम सोमात्मकम सर्वोपचारान लड्डू मोदक पाश अंकुश मुद्रां प्रदर्शयित गजाननाय नमो नमः। नैवेद्य गुडमय मिल दो इन माते जलना सराना की दो इन जमाड़ दो। ह्रीं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। एक चम्मच जल छोड़ दो मध्यात्मनि पुनर्विक्रम ह्रीं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। हस्त प्रक्षा मुगुत्रादि जलम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय श्रीअग्निपूजिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो गजानन महाराज की। अनेन पंचोपचार पूजनेन गणपति देवता प्रियतान नमः। फिर से चम्मच भर के जल पकड़ सभी ने पकड़ रखिए है ना। एवं ग्रह गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य स्थितय मम बोलिए मम आत्मना शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम पुत्र पुत्रादि समृद्धि प्राप्त्यर्थम अमुक गोत्र गोत्र बोल लीजिए नाम बोल लीजिए। अमुक नाम अधेयो हम शिव प्रीते एकादश नाम अभी शिव तर्पणम करिष्ये। छोड़ दीजिए। अब तर्पण एक एक चम्मच तर्पणे में आप लोगों को डालना है। उसके पूर्व एक चम्मच जल पकड़ रखिए। सभी को न्यास करने हैं सब करना है ना। अस्य शिव पंचाक्षरी मंत्रस्य वामदेव ऋषि पंक्ति चंद्र ईशानो देवता ह्रीं बीजम नमः शक्ति शिवाय किलकम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम न्यासे विनियोग। छोड़ दीजिए। ह्रीं अब न्यास करिए आप लोग स्टैंड रुकिए। दिम वामदेव ऋषि नमः शीर्षि पंक्ति छंद से नमः मुखे ईशान देवताय नमः हृदय ह्रीं बीजाय नमः गुह्ये दम नमः शक्ति नमः पादयो शिवेति किलकाय नमः नाभो विनियोगाय नमः सर्वांगे। अब ऋष्यादि न्यास से अपना पूजन करें। ह्रीं अंगुष्ठाभ्याम नमः अंगुष्ठ में ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः ह्रीं मध्यमाभ्याम नमः ह्रीं श्रीं अनामिकाभ्याम नमः ह्रीं वाम कनिष्ठिकाभ्याम ह्रीं यम करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादि न्यास करें। ह्रीं हृदयाय नमः ह्रीं नम नमः शीर्षे स्वाहा ह्रीं मम नमः शिखाय वशट ह्रीं शीं नमः कवचाय हूँ ह्रीं वाम नमः नेत्रत्रयाय वशट ह्रीं यम नमः अस्त्राय पट। यदि हृदयादि ध्यानं कृत्वा मूल मंत्रेण जले शिवम आवायु। जल में आवाहन जल जो आपके पास तर्पणे में है उसमें आवाहितो भव शिव जी का आह्वान करें। उस जल में आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निधितो स्थापितो भव सन्निधितो भव सम्मुखितो भव शरण के न्यास करें। नमः शिवाय हृदयाय नमः नमः शिवाय शीर्षे स्वाहा नमः शिवाय शिखाय नमः शिवाय कवचाय नमः शिवाय नेत्रत्रयाय वशट नमः शिवाय अस्त्राय अमृति शर्मम शशिशेखराय नमः शशिशेखरम शंकराय नमः शंकरम विरूपाय नमः विरूपम विश्वरूपाय नमः विश्वरूपम कपर्दिने नमः कपर्दिनम त्र्यंबकाय नमः त्र्यंबकम तर्पयामि संतत्यः पुनः संपूज्य संहार मुद्राकृतिं विसृज्य पुनः ऋष्यादि न्यासः शिवाय किलकम श्री महेश्वर प्रीत्य से जपे विनियोग। पुनः न्यास करिए। ओम वामदेव ऋषि नमः शीर्षे है ने ओम पंक्ति छंद से नमः मुखे महेश बीजाय नमः पादयो नमः शक्ति नमः किलकाय नमः नाभो तथैव नमः मध्यमाभ्याम ह्रीं ऋषिं नमः अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हूँ ह्रीं नमः कनिष्ठिकाभ्यां नेत्रत्रयाय ह्रीं यम नमः करतलपृष्ठाभ्यां स्काय वशट ह्रीं शीं नमः कवचाय हूँ ह्रीं वाम नमः नेत्रत्रयाय वशट ह्रीं यम अस्त्राय
ह्रीं नम नमः शिवाय मूलमन्त्रेण ध्यायेत मृगटङ्का भयंकरं शुक्लव्याघ्राजिनाम्बरं चतुर्चूड त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रं शिवं भजे ध्याये नित्यं महेशं व्रजतिगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहरणं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतममर्गणे व्याघ्रग्रन्थिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमोस्तु स्थाणुबोधाय ज्योतिर्लिङ्गामृतात्मने चतुर्मूर्तिपूज्याय वसितांगाय शंभवे ध्यात्वा मां सूर्यनारायण नमः। ये करके चला दी चम्मच जल चला दीजिए। सूर्यार्घ्यं समर्पयामि। इस सूर्यार्घ्य दत्वा नमस्कृत्य अब आप जा रहे हैं वो वहाँ जहाँ से मिट्टी लेने उन्हें वहाँ उस पृथ्वी का पूजन कर रहे हो आप। ऐसे भाव कर करके यहीं बैठे बैठे कर ले एक चम्मच जल छोड़ देने। पृथ्वी द्व्यालोका देवी जारिमाम देवी पवित्रम ऊर्जासनम आसन पे बैठ गए। फिर उसमें शिखा बंधन कर लिया, मूल आत्मन सब हो गया, अपने आत्मनि कर ली। इति संक्षेपण द्वार देवता संपूज्य संस्कृतम मत शुद्ध पात्र संस्थाप्य भाषाम हृदय विज्ञापि जलेन ताम प्रथमासिज्य हरो महेश्वर शंभु शूलपाणि विनागत्र शिव पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मद्दाहरणं संघट्य प्रतिवेष्ट्वा नमेव च स्तपनं पूजनं चैव क्षमस्वेति। तो उसमें क्या बोलेंगे? हराय नमः। फिर वृदाहरणम उसमें महेश्वराय नमः। संगठन जब बनाते हैं उस समय शंभवे नमः उस प्रकार का अपनों को उच्चारण करना। तो वो अपन कर लेते हैं अभी बैठे बैठे। शंभवे नमः स्वभूतस्थापित आचम्य गुण प्राणायामस्ते जन्माध्याय चम्मच जन्म कटक्य देश काल संगीत मम आत्मनमने चित महागुणा सिद्ध्यर्थम च पुत्र पुत्र संतति प्राप्त्यर्थम दुख दारिद्र्य शत्रु पराजयार्थम प्राप्त लक्ष्मी स्थिर काल संरक्षणार्थं साम सदाशिव विद्यतम यथा मृत्यु प्राप्त द्रव्ये यथा शक्ति पूजनमहं करिष्ये। छोड़ दीजिए। पार्थिव शिष्य प्रदा कुमारम कुर्यातम कुमार देवता यानी कार्तिक है, आज उनका पूजन कर लीजिए। उनमें गंध पंचोपचार पूजा कर लीजिए। ओम कुमाराय नमो नमः। गंध 5 बैठे तिलक करो, गंध करो, पुष्प करो। एम 5 उपचार पूजा में होता है पहले गंध एक तिलक करो कपार में। कुमाराय नमो नमः। रम प्रत्यय गंधम परिकल्पयामि हम आकाशात्मक एक पुष्प जलाओ। हम आकाशात् पुष्पम यम कायकात्मकम धूपम इन्हें रम पन्या दीपकम वह अमृतात्मक नैवेद्यम आनंद मित्रों नैवेद्य शक्कर वगैरह नैवेद्य चला दीजिए। नैवेद्य वहाँ रख दीजिए। नैवेद्य नैवेद्य के ऊपर सब नैवेद्य के ऊपर जल के छाटे डाल दीजिए। हाँ बस जमाड़ो। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा एक चम्मच जल छोड़ दीजिए। पुनर्विनियोजन प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा 3 बार जल छोड़ दीजिए। हस्तप्रख्यामुत्तरात्मजलं समर्पयामि। अब सभी को इस मंत्र का उच्चारण करना है। बोलिए ओम ऐं हूं शुं क्लीं कुमाराय नमः। ह्रीं ग्लौं गणपते नमः दीपल में बाल गणेशं शिव दक्षिण भागे स्थापित। फिर गणेश जी को प्रणाम कर लीजिए। गजाननाय नमो नमः। हम अत्र सामान्य अर्घ स्थापित। अब देखो वहाँ की सामान्य अर्घ पात्र में की लचू है अभी तो बराबर हुई है कि नहीं। सामान्य अर्घ पात्र इन्हें अपने ले हुए सब आंबा के त्रिक विधि प्रक्षालित पात्र संस्थाप्य। अबे हम द्वादश कलात्मने सूर्य मंडलाय श्री सदाशिव सामान्य के पात्राय नमः इति पात्रम संपूज्य। अब जल उसके अंदर आपको मातृकाओं का स्मरण करते हुए जल का पूर्ण करना है। तो लड़ता रहे मातृका ऐसे बीच नहीं कहिए इमु बोली लो विलो में नहीं। शाम लाम हाम साम शाम शाम बम लम रम यम मम बम बम फम पम नम दम दम थम तम नम धम नम थम तम यम यम जम छम चम गम 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 खम कम अ अम ओ ए रीम 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 ऊम ईम आम शिवाय नमः। जलम संपूर्य।